दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का जो पीजीटी का रिजल्ट आया उसके बाद 50% सीटें खाली रह गई। अब ये टीआरई 4 में भरी जाएगी। एस्टेट को लेकर बात करेंगे और जो एक नया अपडेट आज निकल कर आया है उसको लेकर बात करेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सब लोग इसे जरूर लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। बहुत रेयरली मैं बोलता हूं लेकिन शेयर करिएगा और इस वीडियो को हो सके तो अंतिम तक देखिएगा। अभी प्रगति यात्रा चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, प्रगति यात्रा में जो पीछे बताया था कंप्यूटर टीचर के बारे में कि 6 to 8 में प्राइमरी में सब में कंप्यूटर टीचर लगाए जाएंगे। इसके जो एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए थे लास्ट वीडियोस में। अब प्रगति यात्रा में एक और नई घोषणा हुई कि नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे, है ना। नए 3 लाख नौकरियां में हर प्रकार की नौकरियां हैं और उसमें आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो है आपका शिक्षक भर्ती की ही नौकरियां हैं जिस पर चर्चा चल रही है। और लगभग आपका जो है जो 1,15,000 या 1.25 लाख 1.5 लाख जितने भी नंबर पर आप बात करें तो उसमें वो भर्तियां आपको आनी ही आनी है और लगातार कई वजह से बढ़े। और कंप्यूटर टीचर जुड़ गया तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कंप्यूटर टीचर शुरुआत में हो सकता है 6 to 8 के लिए आए, 1 to 5 के लिए थोड़ा लेट से भी आएगा। यानी कि आप टीआरई 5 या आगे सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए ऐसे भी उम्मीदें आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मल 10,000 वैकेंसी भी कहीं पर जैसे केवीएस सब में निकलती है तो बड़ी वैकेंसी होती है। तो यहां पर आराम से अगर 20, 25, 30,000 वैकेंसी, 40,000 वैकेंसी है तो बड़ी वैकेंसी। मुद्दे पर आते हैं। ये तो आप जानते हैं कि यहां पर लगातार और इलेक्शन से पहले ये सब कुछ होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। कल किसी ने बोला था कि सर आप बोल रहे फरवरी मार्च में होगा, देखते हैं होता है कि नहीं। भाई देखने दिखाने का बात नहीं, अपने सब लोगों को ये कोशिश करना है कि हो ही हो। अब यहां पर देखिए अगला पॉइंट मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो आज का अपडेट है कि 11-12 में आपको 24,811 पदों के लिए 12,195 का ही चयन हुआ। यानी कि 50% बच्चे का चयन नहीं हुआ, यानी कि जो कट ऑफ पास नहीं कर पाए या जिस भी वजह से टोटल जो रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट जारी हुआ। इसमें जो कुल रिजल्ट है उसमें अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिसमें एक भी शिक्षक का चयन नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 50% सीटें खाली रह गई। अब ये सीटें कहां से भरी जाएंगी, इसको आज काफी अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देखोगे आया है। किसी भी न्यूज़पेपर में आप देख लेना 50% सीटें खाली, कई विषय में नहीं मिले शिक्षक, परीक्षा का परिणाम। तो अब ये जो 12,000 उत्तीर्ण हुए और 12,000 उत्तीर्ण मतलब 12,000 सीट खाली रही, ये कहां भरा जाएगा, ये कहां ऐड होगा, ये भी जाके हमारे टीआरई 4 में ऐड होगा। अब उसकी संख्या कितनी होगी टोटल, अब ये धीरे धीरे एक कैलकुलेशन होगा। अगर 1.25 लाख था तो उसमें 12,000 जुड़ गया, अगर कुल मिला के अभी तक उनकी लिस्ट में 1.5 लाख होगा तो उसमें जुड़ेगा। मैं शुरुआत से ये जोड़ रहा हूं कि 1.15 लाख जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली थी वो बेसिक था, उसमें बाकी चीजें ऐड होंगी, चाहे वो सप्लीमेंट्री नहीं होने की वजह से हो या लोगों के छोड़ने की वजह से हो, जो भी हो, लेकिन ये भी 12,000 अब उसमें ऐड होगा। यहां पर दोस्तों अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस पर आप भी अपना पॉइंट बताइएगा। हमारे स्टूडेंट सब लोग मेहनती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 11-12 में 50% सीटें खाली रह गई तो ऑब्वियसली एस्टेट कराने की 100% जरूरत है। क्योंकि एस्टेट पेपर 2 आप करोगे तभी तो आपको यहां पर और नए स्टूडेंट मिलेंगे, इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से लगातार इस पर दबाव बना भी रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मुझे भी पर्सनली नहीं मिला है, लेकिन एस्टेट होगा ही होगा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आनंद किशोर सर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जब हमारा टीआरई 3 हो जाएगा इसके बाद सीटों की गणना होगी कि किस विषय में कितने सीट खाली हैं, उस हिसाब से एस्टेट होगा। तो अब यहां पर सीटों की गणना अगर होती है तो एस्टेट कम से कम 11-12 के लिए तो सामने दिख रहा है। ऐसे ही 9-10 में तो पहले से भी 9-10 में तो ऐसे भी बोला गया था कि टीजीटी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो ऑब्वियसली अब 9-10 और 11-12 में तो एस्टेट के थ्रू ही जाएंगे ना, तो एस्टेट तो कराना ही है। चाहे जैसे यहां पर अगर आप देखिएगा तो देखिए कई विषय में तो 2 अंक में भी शिक्षक नहीं मिले, कई विषय में 50% सीटें खाली, मतलब टोटल 50% सीटें खाली रह गई। तो ये जो टोटल है पूरा डेटा यहाँ पर, मतलब न्यूज बहुत बड़ा है। अगर इसको आप जाके देखोगे, अब देख लीजिए SC ST 11-12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक भी शिक्षक का चयन नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो मघी में एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जब ओवरऑल सारे में सभी में कहीं ना कहीं ये है मतलब सीटें रह गई है तो ओवरऑल एस्टेट कराना ही है। और दोस्तों मैं आपको ये कंप्लीट ये कहना चाहता हूं कि एस्टेट जरूर होगा। और सरकार जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि आप बस इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ भैया जनवरी के फलाने टाइम पर एस्टिमेशन हम एस्टेट
लेंगे एक बार हमारा नया जब रोस्टर बन जाएगा तब, या रोस्टर क्लियर हो जाएगा तब। तो दोस्तों ये प्रबल संभावना है और एस्टेट के लिए इसको आप एक संकेत मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है। इस पॉइंट को लेकर हम लोग शिक्षा विभाग में भी बात करेंगे, आपको अपडेट भी करेंगे आगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये बहुत प्रबल पॉइंट है कि जब आपको पेपर 2 में विद्यार्थी नहीं है तो आपको एस्टेट तो कर मतलब 50% सीट खाली रह रही है एस्टेट पेपर 2 के लिए, यानी कि टीआरई पीजीटी के लिए, तो एस्टेट तो कराना ही कराना है और नए बच्चे को जो मौका मिलेगा। और अभी भी जो मुझे एस्टिमेशन लग रहा है दोस्तों, ये मैं मतलब ऐसे ही मतलब बिना बेस के बात नहीं कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन है या जो अपडेट है उसके हिसाब से एस्टेट आपका जनवरी के लास्ट तक ये लोग जरूर कराएंगे और उसका पैरेलल प्रोसेस ऐसा करेंगे कि फरवरी से मार्च तक अगर टीआरई का प्रोसेस होता है तो उसमें शामिल होंगे, और इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, काफी चीजों की वजह से बोल रहा हूं, बाकी चीज जब ऑफिशियल आएगी तब पता चलेगा। और इस पर हम लोग लगातार प्रेशर भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इस पर जान के इस पर वीडियोस में भी बोल रहे हैं कि वो चीजों पर चर्चा हो और सभी लोग इससे इन्फॉर्म हो। आप लोग भी थोड़ा शेयर करिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज मेरे तरफ से आपको मैं बताता हूं कि जितनी भी अपडेट आती है, जितनी भी चीजें आती है या कोई भी इनिशिएटिव होता है, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, कमेंट में मैं लिंक दिया हूं, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि सारी पीडीएफ मटेरियल कल को स्टडी के लिए चीजें आपको वहां पर मिले। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो लोग टीआरई 4 देंगे, है ना, एस्टेट भी होगा, इसकी मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, इस पर लगातार बातचीत हम लोग आगे भी करेंगे। और अब ये सब चीजें तो काफी पॉजिटिव है उस मामले में। तो टीआरई 4 के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे, 19 जनवरी को पटना हम लोग आ रहे हैं, जहां पर आप लोगों के लिए निःशुल्क ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में आपको बहुत सारे गुडीज मटेरियल और बहुत चीजें आपको गिफ्ट भी दी जाएंगी और फैकल्टीज से भी आप मिलेंगे, हम लोग आएंगे, डेट मतलब लोकेशन वगैरह हम आपको बताएंगे। 19 जनवरी को है, उसके लिए फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट है। तीसरी चीज कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने टीम से रिक्वेस्ट करके मेरा एक सेपरेट कोड जनरेट करा दिया और लिंक भी जनरेट करा दिया। कोड तो आपको दिख रहा है, DH सर कूपन कोड, डी से दीपक, एस से हिमांशु, तो ये वाला कोड लगा के आप सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आप खुद जाके देख लेना कि कितने मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। दूसरा कि कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक टीआरई के आपके सभी बैचेस का, जिसमें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, जिसमें कि आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कोड वोड सब लगा हुआ है और सबसे बेहतरीन डिस्काउंट उस पे है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो उस पे जाके ले सकते हो। बाकी कोई भी एग्जाम है, रीट है, सीटेट है या कोई भी एग्जाम है, तो आप ये वाला कोड लगा लेना, सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।